हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार है। आज मैं आपके लिए लोक नृत्य, राज्य के अलग अलग लोक नृत्य को लेकर आया हूँ। अगर आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी भी दे रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके जो आपके 8 से 10 नंबर जो है आपके इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से 1 से 2 नंबर आपके हमेशा डांस से पूछते हैं। तो एक डांस का जो मैंने वीडियो बनाया है लोक नृत्य का, इससे पहले बनाया है शास्त्रीय नृत्य का, वो देख लीजिएगा। और ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा लोक नृत्य, अलग अलग राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। चलिए पहले के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य से? उत्तर प्रदेश से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य रूप है? इसका भी राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? छोलिया होगा। क्या होगा? छोलिया। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कहता है कि गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि पश्चिम बंगाल कि कौन सी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपट्टन के मेल से बनती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा चौथे का, वो क्या होगा आपका? अलकप। क्या होगा? अलकप जो है वो पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है जो कि नृत्य, गायन और नाटक से क्या है? मेल रखती है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? प्रश्न संख्या जो आपका 5 है, कहता है कि किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उभरने के बाद खास तौर पर चेचक से उभरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृता नृत्य किया जाता है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पे चेचक से उभरने के लिए या कोई भी खास बीमारी से उभरने के लिए वृता नृत्य किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों कोणार्क जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या जो 7 है, कहता है ओडिशा के एक लोक नृत्य रप्पा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य माध्यम से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों 7वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? कृष्ण। कौन से? कृष्ण भगवान जो है वो ओडिशा के लोक नृत्य रणप्पा में नृत्य के माध्यम से इनको क्या किया जाता है? इनके जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओडिशा में निम्नलिखित में से कठपुतली नृत्य किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है कठपुतली नृत्य? तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कंदई। क्या होगा? कंदई। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? दलखाई। क्या होगा इसका आंसर? दलखाई। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है? 10 बोलता है कि महारी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ओडिशा राज्य से। कहाँ से? ओडिशा राज्य से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ओडिशा का जो बाघा नाच जो है वो कौन से महीने में किया जाता है? तो 11वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चैत्र महीने में। ठीक है, चैत्र जिसे कहते हैं। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या बोलता है? बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या कहता है? बिरहोर नृत्य किया जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य शैली कलशा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो वहीं 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कलश। कलश को लेकर क्या किया जाता है? कलशा डांस किया जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या कहता है? कहता है कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला शैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो क्या होगा? आपका छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सुवर नृत्य। कौन सा? सुवर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं क्या करती है? तोते की भांति नृत्य करती है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका जो राइट आंसर होगा, कर्मा जो आदिवासी का संबंध है वो कौन से राज्य से है? 16 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? 17 बोलता है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? शिशिर ऋतु में। कौन सा? शिशिर ऋतु में क्या किया जाता है? कर्मा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का वो क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़ का एक क्या आपका नृत्य है? कौन सा? पंथी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला क्या बोलता है कि आनंद और आवाहन का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य है। गौरमारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो 19वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल बताइए आप, क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हाँ ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है कि मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किए जाने वाले एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सी है? तो इसको जो 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? झूमर। झूमर एक नृत्य है जो कि क्या खेती के मौसम में किया जाने वाला नृत्य है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य का संबंध है? तो इसका जो 21 का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर है, मुंडारी का नृत्य जो आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य जनजाति का नृत्य उत्सव है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? झारखंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर है आपका झीका दसाई। कौन सा? झीका दसाई किया जाता है आपका कौन सा? झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर मुंडा। कौन सा? मुंडा जो आपका नृत्य है वो किया जाता है जब कोई भी आता है, अतिथि आता है तो उसके स्वागत के लिए या आपका शोभा यात्रा के लिए किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि किस राज्य का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ओडिशा राज्य। कौन सा राज्य में है ये दसकठिया नृत्य? ओडिशा राज्य में। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य किया जाता है, मास्क डांस किया जाता है? तो जो 26 का राइट आंसर होगा जो दोस्तों वो क्या होगा आपका? गंभीरा नृत्य। कौन सा गंभीरा नृत्य है जिसमें क्या किया जाता है? पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नृत्य जिसमें नकाब पोष नृत्य कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनकी जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका? बिरहा। बिरहा एक आपका नृत्य है जिसमें उन ऐसी स्थिति को दिखाया जाता है जिसके जीवन साथी कहा जाते हैं घर से दूर चले जाते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका बिहार राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वो आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का एक आपका क्या लोक नृत्य है, क्या नाम है इसका? मटकी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि राठवा नी घेर गुजरात की राठवार जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा होगा? होली। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आपका राठवा जनजाति द्वारा एक लोक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? राठवा नी घेर। ठीक है, कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है वो नृत्य किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों इसका 31 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बोलता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है? क्या कहा जाता है? झेला। तो मध्य प्रदेश के कौन सा एक ऐसा लोक नृत्य है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? मटकी। मटकी एक ऐसा लोक नृत्य जिसमें मध्य प्रदेश में एक अकेली महिला के द्वारा किया जाता है जिसे झेला कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? भगोरिया नृत्य होगा। कौन सा होगा? भगोरिया नृत्य। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? तेरा ताली नृत्य। कौन सा? तेरा ताली नृत्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? घेरिया नृत्य जो आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है क्या होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि एक सामूहिक नृत्य हली शाखा कृष्ण राज्य का मूल निवासी समूह के द्वारा नृत्य किया जाता है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? गुजरात। गुजरात के द्वारा क्या किया जाता है? हली शाखा नृत्य का किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 37 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 साल पुरानी उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली दिया है? बताइए कौन से राज्य का? तो 37 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा आपका होगा? गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात होगा। इतना शोर है ना, बता नहीं सकता आपको। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? राठवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 38 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, गुजरात होगा। इससे पहले हमने भी देखा था वो राठवा वाला, वो भी कहा था गुजरात था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 39 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है आपका क्या होगा? गरबा। कौन सा? गरबा जो है आपका नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर, ठीक है, देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डांडिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि रतवई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? मेवाती होगा। क्या होगा? मेवाती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 42 का बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा होगा? फूल पत्ती। फूल पत्ती डांस जो है वो अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मालवा समुदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 43 का वो क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 44 का वो क्या होगा आपका? संभाग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 45 का वो क्या होगा? गूगा। गूगा लोक नृत्य जो कि क्या हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 46 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? चारी नृत्य। चारी नृत्य के दौरान क्या करते हैं? नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस भारतीय राज्य में भवाई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैली की उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 47 का वो क्या होगा आपका? राजस्थान। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 48 का जो राइट आंसर होगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा 49 का वो क्या होगा? कोलंबिया सॉरी 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 कालबेलिया नृत्य। कोलंबिया बोल रहा हूँ, बताओ देश का नाम बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राजनृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 50 का वो क्या होगा आपका? डी होगा, घूमर नृत्य। दोस्तों अभी तक हम 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलता रहे। मैं आपको शास्त्रीय नृत्य करा चुका हूँ, आपके ये लोक नृत्य करा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी के भी मैं इससे पहले मैं आपके स्पोर्ट्स करा चुका हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें आपको क्या अपडेट होती रहेंगी। हाँ, मैं इसमें देखो टीचर्स तो सब पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे से अच्छे पढ़ा रहे हैं। मैं आपको पढ़ाने का बस मेरा एक ही रीज़न है कि आपका रैपिड रिवीजन हो। रैपिड रिवीजन क्या कि आपने जितने जगह से पढ़े हैं वहाँ से सिर्फ यहाँ पे आने के बाद आप क्या करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखो, उसके आंसर्स को देखो और वीडियो को ख़त्म करो, ठीक है। अगर मैं इतनी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ख़त्म होगा और आप जितना जल्दी हो सके आप उतने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हाँ आप क्वेश्चन की बात आती है तो अगर बात करता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो मैं अभी तक कम से कम नहीं भी तो मेरे 3300 क्वेश्चंस मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। 3300 क्वेश्चंस मैं अभी तक अपने वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने कम से कम 20 से 25 वीडियो भी बनाए, ठीक है। हर वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस बनाया हूँ, तो इस हिसाब से लगा लीजिएगा, किसी में 100 है, किसी में 150 भी है, तो इस हिसाब से कितने लगभग 3300 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए, ताकि क्या हो, देखिए जीके के कम से कम आपको नहीं भी तो 6500 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, तब जाके आपका क्या होता है, कोई पेपर में क्वेश्चंस लगने के चांस बनते हैं, ठीक है। और वैसे तो अगर जीके में आपको करना है तो 10,000 से प्लस क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तब जाके आपके पेपर में नंबर लगेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 51 का वो क्या होगा? राजस्थान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आपका होगा? मुखौटा नृत्य। कौन सा? मुखौटा नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा 53 का वो क्या होगा आपका? कंजर। कंजर जो है एक ऐसा नृत्य है जो कि चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य भी बोला जाता है। इसे किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो जनजाति का नाम है कंजर जनजाति का नाम है, ठीक है। और कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? चक्री लोक नृत्य किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? भील जनजाति के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ये भी बता दूं मैं आपको कि आपको सबसे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने का काम अगर कोई करेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ उनकी भी जॉब लग जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 55 का वो क्या है आपका? भावई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका? 56 जो है बोलता है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 56 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राजस्थान होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक लोक नृत्य है? तो राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? तो 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका झूलन नृत्य जो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 58 का वो कौन सा होगा आपका? कालबेलिया नृत्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 59 का वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, कौन सा होगा? पंजाब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 60 का वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर बागा नृत्य। कौन सा होगा? बागा नृत्य।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 61 का, वो क्या होगा? डी होगा, मतलब पंजाब होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया जाता है? तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ताल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा वहेला गिद्दा जो नृत्य आपका कहाँ किया जाता है? पंजाब में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो गिद्दा नृत्य कहाँ किया जाता है? पंजाब में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि थोड़ा खेल नृत्य में से किस राज्य से संबंधित है? तो थोड़ा खेल नृत्य जो आपका कौन सा राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 65 का, वो कौन सा होगा? छम नृत्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि नाट्य नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 66 का जो राइट आंसर होगा वो कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश का होगा। दोस्तों 67 की तरफ चलते हैं। 67 क्या बोलता है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक नाम दर्ज कराया था? तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा? नाट्य नृत्य होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि घुरेई नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसके 68 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि धंगारी गाजा नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 69 का, वो क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो पोवदास जो है इसका राइट आंसर जो होगा 70 का, वो क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है? पोवदास। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पोवाड़ा नृत्य किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? 71 का, महाराष्ट्र होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है? तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? लावड़ी होगा। ठीक, लावड़ी। दोस्तों 73 की तरफ चलते हैं। 73 क्या बोलता है कि लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 73 का क्या होगा बताइए आप? बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इस तरह इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, खंडोबा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है सोंगी मुखवट्टे नृत्य जो कि असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 75 का जो राइट आंसर होगा वो आपका महाराष्ट्र होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 75 स्ट्रैटेजी के लोक नृत्य करा दिया है। पिछले वीडियो में मैंने 75 आपके शास्त्रीय नृत्य करा दिए हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को आपने पूरी देखी लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।